एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और कहानी आज की जो होने वाली है वो कहानी है फार्मर प्रोटेस्ट। कहानी ये है कि आखिर बार बार ये हो क्यों रहा है, किसानों का आंदोलन क्या है, डिमांड। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग आज के वीडियोज में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो आपको नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उसमें पंजाब भी है, हरियाणा है और यूपी के नॉर्थ साइड के लोग हैं। ये आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, आखिर ये बार बार इन लोगों का क्या डिमांड है, क्या कह रहे हैं, और क्या ये सही है, क्या गलत है। इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के बारे में बात की जाए तो एक बार फिर दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के साथ दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। हालांकि किसानों ने इसे दिल्ली चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 या 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न वही 2020 और 2021 वाला जो था, उसमें हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्राली और राशन की भी ढील लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का लंबा प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चों के बैनर पर नहीं हो रहा है, इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही। आइए आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की मंशा के साथ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। किसानों के साथ कुछ जत्था दिल्ली के रास्ते पर देखा भी गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तमाम तैयारी कर ली। राजधानी दिल्ली के कई हिस्से में धारा 144 लागू कर दी गई है और प्रतिबंधनों का ऐलान किया गया है। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की कूच के बारे में हमने बताया कि वो ठान ली है, बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं। किसानों का जत्था ऐसा भी है कि कूच की तैयारी कर रहा है। हरियाणा से दिल्ली तक उन्हें रोकने की तैयारी की जा रही है। अमृतसर व्यास में बताया जा रहा है कि किसानों का बड़ा जत्था दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार कतार में खड़े हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में उनके प्रवेश की रोकने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। बताया जा रहा है कि सिंधु बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगाई गई है। बाहरी दिल्ली के ही और चंडी बॉर्डर पर भी 144 धारा लगाई गई है, जो दिल्ली से हरियाणा और पंजाब को जोड़ते हैं। इनके अलावा किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए बनाई गई है सीमेंट की दीवारें, कंटीले तार से ब्रिगेडिंग जमीन पर बिछाई कीलें। हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फतेहाबाद में किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बड़ी कीलें बिछाई गई है ताकि किसानों के ट्रैक्टर और दूसरे वाहन को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। इतने ही नहीं, ट्रॉलियों में मिट्टी भरकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। मौके पर सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ हरियाणा हरियाणा पुलिस की कंपनियों को तैनात किया गया है। पंजाब के किसानों के 13 फरवरी को होने वाली दिल्ली कूच को लेकर पंजाब से सटे हरियाणा के जिलों में जबरदस्त सुरक्षा घेरा लगाया जा रहा था। इसी कड़ी में पंजाब बॉर्डर से सटे हरियाणा के फतेहाबाद के बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। फतेहाबाद जिले के टोहाना, रतिया और फतेहाबाद सदर थाना क्षेत्र से जुड़े बॉर्डर सील कर दिया गया था। हरियाणा के फतेहाबाद को पंजाब के सरदूलगढ़ से जोड़ने वाले मार्ग पर फतेहाबाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लिहाजा सीमेंट की दीवारें खड़ी करके कटीले तारों से ब्रिकेडिंग की गई है। फतेहाबाद में किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़ी कीलें बिछाई गई ताकि किसानों के ट्रैक्टर और दूसरे वाहन को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोका जा सके।
और इतना ही नहीं, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रॉलियों में मिट्टी भरकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया गया, मतलब उनको जाम किया गया। उसके बाद सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ हरियाणा पुलिस की कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल फतेहाबाद में पंजाब से सटे सभी रूटों पर सुरक्षा बढ़ाने की तैयारियां चल रही थी। पंजाब की तरफ आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लोग सिर्फ वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही कर सकते हैं। वहीं जिले में रतिया क्षेत्र के ब्रह्मवाद चौकी क्षेत्र के बॉर्डर पर भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग के साथ सड़क पर कीलें लगाकर किसानों को हरियाणा में घुसने से रोके जाने के इंतजाम की सुरक्षा कर दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर किसानों की डिमांड क्या है। किसानों की डिमांड है एमएसपी। एमएसपी मीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये इसकी उदाहरण आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी जिस तरह से हम और आप अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक उसी तरह है एमएसपी। एमआरपी एक बार आप सोच के देखिए कि अगर किसी भी चीज पर जो हम लोग दैनिक दिनचर्या के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर अगर एमआरपी न हो तो आपको एक बार सोच के देखिए कि किस तरह की मारामारी होगी सामानों को खरीदने में। एक बार आप सोच के देखिए। जाहिर सी बात है, बहुत सारा तोड़ फोड़ मारपीट देश में होगी अगर ये एमआरपी की सुविधा न दे सरकार तो। जिस तरह अगर थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो आपको अ, बलवाही क्षेत्र है, मतलब रेगिस्तानी एरिया जो है, वहां पे पानी की किल्लत कितनी है ये हम सब लोग जानते हैं। अगर ये एमआरपी की सुविधा न हो तो एक बार सोच के देखिए कि हिंदुस्तान के कितने लोग हैं जो वहां पे जाके उनको ये कहने में कितना समय लगेगा कि ठीक है पानी की दिक्कत है, ये लो 1000 रुपये लीटर पानी। ये हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, आराम से। और जिन जिन चीजों पे एमआरपी नहीं है ये चीज हो भी रही है, ये कोई हमसे और आपसे छुपा हुआ बात है नहीं। ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक उसी तरह किसानों का कहना यह है कि एमएसपी लागू की जाए। हालांकि इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले इसका काफी समर्थन भी किया था। उनके क्लिप्स आप लोगों ने देखे भी होंगे, कितने कुछ एमएसपी के पक्ष में वो बात कर रहे थे। लेकिन वही है कि विपक्ष पे कटाक्ष करने की 67% आबादी हिंदुस्तान का ऐसा है जो कि एक गांव के एरिया से बिलोंग करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनको न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आने में और आने के लिए जो जगह मिलती है उसका अगर हम लोग परसेंटेज बाय डिस्कशन करें तो 0.67% उनको जगह मिलता है फ्रंट पेज पर आने के लिए। तो वो जो ये मीडिया है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, इनका क्या ही कहना, इनका तो खैर क्या ही कहिएगा। चाहे वो कोई भी न्यूज चैनल हो, नाम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, बट उनका जो रुतबा है, जो उनका चलन है, वो किसी से छुपा हुआ है नहीं। यही है कि आपको अगर हिंदुस्तान में अगर किसान का ही एक तरह से रहन सहन अगर ठीक से नहीं होगा तो आप सोच के देखिए कि कौन किसान चाहेगा कि वह किसानी करे। और ऐसा हुआ भी है पिछले, अगर आप 4 से 5 साल का अगर आप डेटा निकाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान का एक बड़ी आबादी जो है, जिनके पास 3 एकड़ से कम की जमीन है, वो ये सब चीज छोड़ चुके हैं। वो मजदूरी करने पे लग गए हैं, मजदूरी करने लगे हैं, जिनसे बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा जो आपको नुकसान भारत के लोगों को झेला झेलना पड़ सकता है इसके विरुद्ध में। तो हमारा मानना यह है कि किसानों का जो डिमांड है वो किस हद तक सही है ये तो खैर हम और आप तय नहीं कर सकते, वो सरकार का काम है, कोर्ट का काम है, वो कर भी रहे हैं। बट हमारा मानना यह है कि अगर किसान ही इस देश में ना रहे तो बाकी चीजें कैसे चलेगी। आपके टेबल पर जो खाना परोस के आ रहा है उसके पीछे की मेहनत को जब आप लोग महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस देश में किसानों का कितना बड़ा योगदान रहा है और रहना चाहिए। वरना इस देश पे कितनी बड़ी आपत्ति आ सकती है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी ठीक ठाक। वीडियो अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।